हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1। सुनो, प्योरली कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो ये एक्सरसाइज आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से सुनना कैसे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 10.1 का, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब आप याद करो, मैंने बोला था जितने पॉइंट उतने सर्कल उतने टेंजेंट। तो मैं एक सर्कल की बात करता हूं। अगर मान लो मेरे पास में सर्कल है, ये इस सर्कल की बाउंड्री पे कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। और हर एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है? एक। तो अब ध्यान से देखो, जितने पॉइंट उतनी टेंजेंट। तो अब सर्कल की बाउंड्री पे कितने पॉइंट है अपने पास? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है? इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है। दैट्स इट। तो अगर इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है तो मैं यहां पे आंसर में क्या लिख दूंगा? वी कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स अवेलेबल ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। दैट्स इट। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। आगे चलते हैं। अब तो फिलिंग द ब्लैंक्स ही आ गए। तो देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? ये सर्कल है, यहां से स्टार्ट करा। तो अब अगर ये टेंजेंट है तो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? देखो, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्यों? जैसे मैं सेकंड बनाता हूं तो ये याद है, पास लाते जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जब इस सर्कल को यहां से टच करके चला जाता है और इससे ये जो पॉइंट्स है वो कोइंसाइड करते हैं एक ही पॉइंट पे। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट वन पॉइंट हियर। A tangent to a circle intersected at one point। ठीक है, आगे चलते हैं। A line intersecting a circle in two points is called। अच्छा, एक सर्कल लिया मैंने, उस सर्कल पे एक सर्कल ऐसे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, उसको क्या बोलेंगे? याद करो, सेकंड। वेरी गुड। सो इट इज सेकंड। सर कॉर्ड भी तो बोल सकते हैं। कॉर्ड बेटा लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट होगी जो यहां से स्टार्ट होगी यहां खत्म होगी। अब देखो, आपको बोल रहा है लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। लाइन तो इन्फिनिटी तक होती है ना, दोनों साइड एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये अगर सर्कल एक्सटेंड होगी तो सर्कल को क्रॉस कर जाएगी। अगर सर्कल को क्रॉस कर जाती है देन व्हाट इट इज अ सेगमेंट। आगे चलते हैं। अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। सर्कल के पास मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है? सुनना, यहां से स्टार्ट करेंगे। एक पैरेलल टेंजेंट ये हो गई, एक पैरेलल टेंजेंट ये हो गई। ठीक है, तो अब कितने टेंजेंट पैरेलल पॉसिबल है? दो टेंजेंट। अगर मैं यहां से एक और टेंजेंट बनाऊंगा तो इन दोनों से इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो पैरेलल नहीं होगी, है ना। तो एक ये दो पैरेलल टेंजेंट इधर बन सकती है, इधर भी तो बन सकती है, लेकिन बनेगी तो दो ही ना। एट अ टाइम तो दो ही बना सकते हो। ठीक है, तो समझ गए। तो दैट्स हाउ वी हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स अवेलेबल इन केस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ओके, पहले समझो, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या बोलते हैं? इस दोनों कॉमन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी on a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12। पहले फिगर बनाते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter। तो मुझे सबसे पहले तो एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल चाहिए, तो ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, ओके। नाउ a tangent PQ at a point P of a circle। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है सर्कल का, उस पे एक टेंजेंट है PQ। फाइन। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। ठीक है, ये सेंटर O है, इससे एक लाइन है, उसको मीट करती है किस पे? ये मीट करती है Q पे। तो OQ दोनों आपस में मीट कर गए। इफ OQ इज 12, OQ कितना बच्चों? OQ 12 है। देन द लेंथ ऑफ द PQ, PQ यानी टेंजेंट, इस टेंजेंट की लेंथ आपको फाइंड करनी है। अब तो ये तो बहुत इजी आपके लिए। क्यों? देखो, 90 डिग्री होता है ना, अगर 90 डिग्री है तो क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व, तो आप क्या लिखोगे? ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर में से क्या माइनस करोगे? पी ओ स्क्वायर या ओ पी स्क्वायर एंड इट गिव्स अस पी क्यू स्क्वायर। वेरी गुड। ओ क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों? ये है 12 स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी है? ये है 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। अब देखना, ये है अपना 144 माइनस ये है 25 इज इक्वल्स टू ये है पी क्यू स्क्वायर। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है? 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। अब ये आएगा अपना पी क्यू और ट्रांसफर करेंगे इधर तो अंडर रूट 119 और ये रहा मेरा करेक्ट ऑप्शन। समझ गए हो बच्चों? दैट्स हाउ वी डू इट। क्लियर? आगे चलते हैं। Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and other is a secant। ओके, पहले एक सर्कल बनाते हैं, उसके बाद क्या करना है मुझे? उसके बाद मुझे दो लाइंस ऐसी ड्रॉ करनी है जिसमें से एक क्या हो? सेकंड हो और एक क्या हो? टेंजेंट। ओके,
मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट बना लिया और उसको यहां से आता है कैसे ज्वाइन कर लिया सेंटर से, ठीक है, एंड द सेंटर इज ओ। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको पता है ना किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाता है। इस लाइन का अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है यहां पर, तो मैं क्या करता हूं, देखो चलो इस लाइन को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, यहां तक कर लिया। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां और यहां इसको इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो, और ये अपनी लाइन हो गई। तो क्या ये लाइन 90 डिग्री बनाएगी, इधर से बनाएगी ना। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसी लाइन पे एक पॉइंट यहां पर बाउंड्री पे लेट्स से एक्स, और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं अंदर वाई, ले लिया। अब ये जो अपनी लाइन बनाई थी, लेट्स से इस लाइन को मैंने ले लिया इधर पी, उधर ले लिया क्यू, क्लियर। अब इन दोनों पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है ना, इस पी क्यू लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जो एक्स से पास कर रही है, और एक और लाइन ड्रॉ करी पैरेलल जो वाई पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो जो एक्स पॉइंट से पास कर रही है, क्या वो सर्कल को टच करके निकल जाती है, ऑब्वियसली। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, समझ गए। और जैसे ही रेडियस 90 डिग्री बनाया तो टेंजेंट भी हो गई। सो दैट्स हाउ वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट हियर which is passing from a point x to the circle. Next, another point which is intersecting the circle at two other given points, let's say a and b, and it is also passing the radius at y, ठीक है, and this is known as a secant here. तो हमने दो लाइन ड्रॉ कर ली, जो इसमें से एक क्या है अपनी सेकंड है और एक क्या है टेंजेंट है, एंड विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, लेट्स से पी क्यू, ठीक है, समझ गए। दैट्स हाउ वी हैव, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज अ सेकंड हियर, एंड बोथ द लाइंस आर पैरेलल, क्लियर। तो क्वेश्चन बोल रहा था ड्रॉ अ सर्कल एंड अ टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है, इसके पैरेलल such that one is tangent and the other is secant। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हुई क्या बच्चों, बिल्कुल आपस में पैरेलल हुई, ठीक है। यहां तो कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम, चारों क्वेश्चन बहुत इजी थे, स्टार्टिंग के कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर एक एमसीक्यू और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन टाइप, ठीक है। वी आर डन विद द एक्सरसाइज, इतनी छोटी सी एक्सरसाइज थी। तो आराम से इस वीडियो को एक बार और देख लो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपने मिस तो नहीं किया है, फिर भी एक बार छोटी सी रिवीजन देता हूं क्विक सा। चलो, फर्स्ट वाला क्या पॉइंट था, देखो फर्स्ट वाला था अपना क्वेश्चन कि हाउ मेनी टेंजेंट द सर्कल कैन हैव, ऑब्वियसली इट कैन इनफाइनाइट टेंजेंट्स। नेक्स्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू वन पॉइंट, एक टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। नेक्स्ट, पूछ रहा था कि अगर दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन अगर है, लाइन दो पॉइंट से पास करने वाली सर्कल को दो पॉइंट से पास कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव कितनी टेंजेंट, पैरेलल कितनी टेंजेंट हो सकती है सर्कल की, दो टेंजेंट, ठीक है, दोनों टेंजेंट बना दी, ब्लैक फिल कर दिया। आगे, द कॉमन पॉइंट किस किस का, टेंजेंट का और सर्कल का, कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बस एज इट इज पूछ रहा था, लिख दिया। नेक्स्ट, अ टेंजेंट पी क्यू, अब इसमें देखो इस पी क्यू टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी थी, कब, जब ये 12 और ये 5 हो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस कितना है, देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस कितना है 12, एक साइड कितनी है 5, आपको पी क्यू फाइंड करनी है। तो ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, बस वैल्यू प्लेस करिए, आंसर आ गया √119, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट, ये तो अपन ने अभी ड्रॉ किया है, तो उसमें हमने क्या किया, एक्सटर्नल एक लाइन बनाई, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, उसके पैरेलल दो लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। अगर ये 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री तो बनाएगा ही, और अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, और ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। एंड द लाइन विच इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल with the radius and touching the circle is known as a tangent. That's it. We have a tangent, second and another line. Clear बच्चों? तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, we have completed the exercise. अब मन लगा के पढ़ते रहो। अभी अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात करेंगे और वो खत्म करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 10.2 वी आर डन विद द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।